ओए चाय पाएगी तेरे में तू घर न जाना थी रुंझी। देवी और सज्जनों, यहाँ पर देवी जी का जल और पान हो रहा है। ये दूसरी गांठ है, आराम से ले जाना। सब चूट दिया, सब बेकार हो गया। आज फाइनल, आज खेत का, कल से नहीं आना पड़ेगा तुमने। मुखाल घूमती थे कल बकवास न कर यार न रहता बड़ी मजे ना। थकी एक रही से हो। दुई से कौन में मतलब थोड़ा लगने रही भैया। हाँ ठीक है पहले कहते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जागथौले टीटीहार से। तो दिन के बज गए हैं डेढ़ तो नहीं 2 बजने वाले हैं और हम लोग भी खेतों की ओर आए थे पराल डालने के लिए। तो पराल तो हमने सब डाल दिया, ताई ने मैंने मिलके। अभी हम थोड़ा सा घास इकट्ठा करने आए हैं, 2-4 पुले घास भी चाहिए होते हैं यार। दगड़ियों, भूख मीठी तो भोजन मीठा, और भोजन इतना मीठा हो तो फिर खाने का मन किसका ना करे, है ना। एक ककड़ी मिल गई देखो खेत में। तो यार इतनी भूख लग गई ना, मैं सुबह से खेतों में ही हूँ, आज घर नहीं गई अभी तक। तो इतनी प्यारी सी ककड़ी मिली है, ताई मैं मिल के खाते हैं इसको, क्योंकि दोनों खेतों में दोनों को ही भूख लगी है। आहा कितनी प्यारी हो रही है, देखो ना किस किस की राल टपक रही है, कमेंट करो। मेरे तो हाथ भी इतने गंदे हो रखे हैं, सुबह से पराल डाल दी थी, फिर उसके बाद काकड़ मिल गई ताई। मेरी किस्मत में होगा तुम इन्हें देख चाहे दे नारे हेरी चाहो दे रूपोसी बान। देखो मेरी भूख मीठी है, भोजन मीठा हूँ। भोजन ही तो मीठ हो लो का तो खंजर लगा घूम रही हो। लिया काकड़ खाओ फिर करूँ काम है भी जिंदगी भर होना रोल टीका का तो स्वाद नहीं पाई गड़ा काकड़ उसी मीठा है उन्होंने को ना, लेकिन ये तो बच्ची मीठ हो रही है यार। भूख ले लगी तो बच्ची सिटाई दी यार, वो गुल्ली हो रही है। तो दगड़ियों 3-3 4-4 पुले दोनों जने ला गए काट के, ताई और मैं। और अब हमने पराल बांधना है। आज मैं धारे से आने के बाद खेती हूँ, तो सुबह भी घर का बहुत सारा काम होता है, नहाना धोना, खाना पीना बनाना, धारे जाना, उसके बाद कपड़े धोना। फिर मैंने किचन साफ़ किया, जानवरों का गोबर निकाला, खेत आई, गोबर लेके गाय को पानी वानी पिलाया, तब से खेती हूँ मैं। ऐसी हालत ख़राब हो गई है ना, क्या बताऊँ। तो जब से आमा गई है तब से मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई है। मम्मी ने खेत नहीं आना है, मैं ही हूँ खेत में, जैसा भी करना है, जो भी करना है मुझे ही करना है। तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे लगता है कि मेरे सर पड़ गई अब। और बाप रे, तो ताई नहीं आती तो पता नहीं क्या ही होता मेरा। अभी तक पराल नहीं डाल पाती मैं, और तो ताई लगी तब जाके पराल फैलाया। आज धूप भी अच्छी है, इसीलिए घाम जा नहीं उछो, फिर कहाँ हो जाए खेतले, वो तो थोड़ा धूप आ गई तब। ऐसा इंदिरा वेला यू ओए खड़े उठो, जानना आ रही घर। ओए चाय पाएगी तेरे में तू घर न जाना थी रुंझी। की मेरा ऐसे है नहीं आयु जब पराल पर मारने लगो जट्टू उठो तलना। तो काम के वक्त सभी ने साथ देना पड़ता है फिर ना यार। स्कूल बढ़िया है हमले 4-5 भारी मेरा वर बना रहे थे, सपन ने करन पड़ कि मुखाल घूमती थे कल बकवास न कर यार न रहता बड़ी मजे ना। थकी एक रही से हो। दुई से कौन में मतलब थोड़ा लगने रही भैया। हाँ ठीक है पहले कहते थे 5 घास ना, मैं उसी के थकी हूँ। हमले बादल लेते हन जाए दो मुझे तो हो जो रहता है खेत में छू, मैं घर न जा रही हूँ आज। तेर गलती बगो ठुल करियो नि बा, तेर गलती बगो अब आज तेर गलती ले नहीं भन सरका गलती भई आयल त लगत उत्तर पार है आया हालो 2-3 हेगो ताई चिकन ही हगन होय गर्रो हेरी। फिर ताई तो गर्रो बाधा कॉल इसी मैं है तो नहीं भई है, दाल बाद में नहीं जानी भई हूँ। क्यों होना ना, खेतों की जिम्मेदारी हमने ली है, हम दोनों ने। सब चूट दिया, सब बेकार हो गया। आज फाइनल, आज खेत का, कल से नहीं आना पड़ेगा तुमने। जाओ अभी घर, अभी और आना पड़ेगा 3 राउंड, उसके बाद नहीं आओगे। ताई ने बढ़िया भारी तैयार कर दी है इनके लिए। जितना भी पराल होता है खेतों का यही सहार देते हैं यार हमारा। आज नेपाली भैया को भी नहीं बोला क्योंकि कमी था। ये देखो लगा दिया।
नहीं वे तो दो अंता बिचरा पली का जाए हाँ घर रो दे रही ले आजा शेरू हाँ बड़े बच्चे तेल हैं वही यो ले गाड़ा पूछ गया आज यो ये पुलिया पीठ में बढ़िया आज जे को हाँ लेची ना लेजिंदा घर कहाँ जा रही हो शेरू नो मैं आज ये पुलिया घर में बादी दिन हो जे हूँ नहीं छी अलीत कहीं का नो शेरवा मुझे पता है ले ले अब तो मन आएगी तेल सब गाड़ा को तुमसे क्या लाया तेल यार मैं जी नहीं होता है को लापे अब यार ये खुद ना नहीं हुआ तार आ खुद से आ रही टेक ना कहानी में ले लिया हूँ मैं तो कोई नहीं हो पर मैं ले रही बसो पसंद छुएल देवी और सज्जनों यहाँ पर देवी जी का जल और पान हो रहा है पान तो ये है जल और ये है हला प काम धामा बुद्याली कति चाची ता भेट धर रुना प मैं ल्याउनु तदु फुर्सद मैले लीजी मैं हो खाना ले फुर्सद नहीं रही हो है ना हरे ताइए खु मेरो पेट उसी का भरी जाल तक खुद सही ओ हाला मैं के कुदान जैसे त करवा चौथा व्रत राखी नहीं अल्लाह वर्ष नहीं हो सज्जनों न राखन चाहिए उसके तमर की राय से जरूर दिया कमेंट बॉक्स में लेकिन ती व्रत धेरै बेर को के कुदान के न निवाल चाहिँ खाल चाहिँ ल्याएर हुँडको ल मैं तसो लाग्यो मन का अपन अपन राय गाई जिले तिम्रो दिनु भीमर अदूर बरते अबीरू मैं पट्टा मन उन्ती बरते हरते मैं भलभाल बरते राखो तो के को छे रुपये खर्च वाल बानी भएर खाली दिन भर एगो चाँदा चक्कर में भुगर रोन में निकल लागन तो उसी होनी दारात भैं द्वार अगले न रोन पर उतर राखनी बकवास करेंगे चल ठीक से ये दूसरी गांठ है आराम से ले जाना इज बाजुले बड़ा लड़ प्यार ले पालियू इसी श्याणी का हाथ की बनाया है कुंडली यो क्यों कोना हाथ लगा है लियू खाली 5 बार को मिल च 3 बार निकाल लास्ट उसे फप्पा बात भरे जन बात आधा बात रखी ना फप्पा ना बाड़े तो दगड़ियो खान बनून बिचाई तो गरीबी आ गया फल खान पड़े मैं दिन भर आज इंदिरा पहिल खायो खाली क्या खाया खाली सेब खाया से खाली जूस पिया से घर जाने का इतना वो होता है ना देखो थोड़ा काम और हो जाए थोड़ा और हो जाए करके घर नहीं गए अभी तक देखो इन्हें बुद्ध कारण ठहरे हम लोग तो जदो जदो पटाख सूखी ना से बा गया जितना नहीं सूखा है वो छोड़ दिया है कल भा देंगे बाकी 4 बुले घास भी काटी दिए हैं थोड़ा जल्द खाते हैं फिर घर की ओर जाते हैं थकान भी हो गई सुबह से बाप रे असोच के महीने में घर नहीं गए हैं देखो हमारे लिए लगा है भरपूर असोच आप बताएगा यार जी टीम जनी ना मेरी की बस चल छी आज वही ब्याल तक हो जाला अब तुम तो मदद कर दे यार तुमले बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार तत्ता बड़ी मेरी दिगड़ 5 फूले घास के 3 फूले पराल के 8 फूले हो गए आज तो भाई साहब हालत खराब हो गई भाजी भी नहीं खोलती हूँ अब बहुत हुआ थोड़ी देर में खोलूँगी थोड़ा सस्ता आती हूँ पहले हाँ नहाती भी हूँ अब एक बार तो सुबह नहा लिया एक बार अभी तो दोस्तों अब जाके फुर्सत हुई अभी भी फुर्सत तो क्या ही कहूँ मैं नहाया धोया काफ़ी सारे लोग आए थे आज बाहर है ना तो बाहर के दिन बहुत सारे लोग आते हैं मेल देने के लिए तो आते रह रहे हैं जाते रह रहे हैं तो घास की भारी लेके आई नहाया धोया चाय वगैरह पिलाई मैंने भी पिया और अभी जा रही हूँ डुक्का लेने के लिए क्योंकि घास की भारी के साथ डुक्का बहुत भारी होता है तो घास की भारी पकड़ पाई डुक्का नहीं पकड़ पाई तो डुक्का लेने जा रही हूँ चक्की तक ये रहा दगड़ियो डुक्का इसका जोड़ा जो है ना वो पहले ही ला गई थी डुक्का वहीं रह गया था तो अभी ऐसे लाना पड़ रहा है मुझे। ओए शेर सिंह तुझे क्या हो गया भाई पूरा मिट्टी से देखो तो इसको ये छत पे अकेला क्यों बैठा है अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था छत का यहीं रह जाता फिर है। तो दोस्तों छत पे धान भी फैलाए थे अभी तो समेट दिए हैं क्योंकि सूर्यास्त भी हो गया है
तो फिर पाला पड़ जाता है, जैसे ही सूरज डूब जाता है वैसे ही। तो हम लोग खेत में थे, पतिदेव और मैंने खेत का काम किया और मम्मी ने और भैया ने घर का काम किया। तो ऐसे मिलजुल के सारा काम हो गया है। तो एक दिन धान तो सुखा दिया है, एक दिन और सुखाएंगे। धानों को सिर्फ 2 दिन सुखाते हैं कह रही थी मम्मी। तो ऐसी धूप कल अगर रही तो कल हमारे धान सूख जाएंगे। अब खेत से तो काट के घर ला गए, घर पे लाने के बाद ऐसे ही रह जाएंगे तो ये भी जम जाएंगे ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा घर का भी करना है, थोड़ा थोड़ा खेतों का भी करना है। तो थोड़ा काम तो आज खेत का हो गया है। थोड़ा सा पराल सूखा नहीं था तो हमने वैसे ही छोड़ दिया। और घर में भी धान अभी समेट के ढक दिए हैं, जैसे सुबह ढगे हुए थे। तो मैं तो दिन भर घर पे आई नहीं, लेकिन सुबह डालते हुए देखा था मैंने, अभी समेटते हुए भी देखा था। थोड़ा थोड़ा लास्ट का रह गया था तो फिर मैंने नहाया धोया और काम किया तो इन्होंने समेट लिए थे तब तक। और बाकी ये देखो धूप भी चली गई है और पहाड़ों में ना ठंडा होने लग गया है। अभी शाम के वक्त नहाया तो अभी अब ठंडा हो रहा है तो स्वेटर पहन लेती हूँ। और बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में किचन में जाके। अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है। तो वैसे ही दिन भर बहुत थकान हो रही है, ऊपर से किचन में जाके खाना भी बनाना है। तो यार क्या करें, काम तो करना ही है। भूख भी लगती है तो खाना भी यही, तो इसीलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पतिदेव पराल लेके आए थे तो ऐसे बिखरा हुआ है देखो, तो मम्मी उसको समेट रही हैं अभी। तो ऐसी है, अगर बारिश हो गई तो ये भीग जाएगा, तो इसीलिए इसका कुन्यू बना रहे हैं, छोटा सा लुट्टा नहीं बना रखा है अभी। देखो 1-2 दिन में लुट्टा बनाएंगे। तो दगड़ियों हम भी किचन की ओर आ गए हैं और मैंने आटा भी गूंथ दिया। सब्जी आज कद्दू की बनाई है और बहुत समय से लौकी आलू चल रहा है, तो आज मैंने सोचा कद्दू बनाते हैं। तो एक कद्दू लगा हुआ था हमारे घर पे, मैंने बना लिया और बाकी तवा रख दिया है चूल्हे पे। अभी रोटी बनाती हूँ और बाकी बहुत थकान हो रखी है। आज दिन भर रेल बन रखा है हमारा काम करते करते। तो बढ़िया खाना जल्दी जल्दी बनाती हूँ और फिर जाती हूँ बिस्तर में, वहीं एडिटिंग करूँगी, वहीं फिर खाना भी खाऊंगी। तो यार दोस्तों खाना पीना खा लिया है और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी अभी मैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आप लोग बोल रहे हो, कोई बोल रहा है कि घर में ऐसा हो रहा है व्रत मत रखना, कोई कह रहा है कि छोड़ते नहीं है, रखते हैं हमेशा की तरह, बस ऐसे ही पूजा पाठ करना, पूजा पाठ मत करना और शेखर जी का चेहरा देखने के बाद पानी पी लेना। तो यार क्या जैसा किया जाए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो एक बार पंडित जी से भी पूछ लूँगी कल के पंडित जी क्या बोलते हैं ना, उसके बाद ही होगा जो भी होगा। अभी मैं क्या कहूँ फिर, मुझे तो नहीं लगता कि रखना चाहिए क्योंकि घर पे इतना सब कुछ हो रहा है और मैं ऐसे व्रत कैसे रखूँ। फिर बिना पूजा पाठ के व्रत सफल भी नहीं होता है। मैं क्या ही करूँगी, ना टीका चंदन करना है, ना दिया बाती करनी है, ना ही कुछ और घर में पकेगा, तो फिर कैसा व्रत हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बड़ी ही दुविधा में फंस गई हूँ, मैं क्या ही करूँ। कुछ लोगों का कहना है कि कोरी पूजा करना, मतलब पानी वानी वाला कुछ मत करना, तो बिना अर्घ्य दिए बिना पूजा करे भी तो व्रत सफल नहीं होता है ना। तो मेरा तो यही मानना है। और बाकी कुछ कह रहे हैं कि रख लो ऐसे ही, कुछ कह रहे हैं मत रखो, घर में ये सब हो रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब कल का कल देखेंगे। वैसे भी ये व्लॉग तो मेरा करवा चौथ के दिन आएगा और बाकी तब तक तो करवा चौथ हो भी जाएगा, तो क्या कर सकती हूँ अब मैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रखना चाहिए। और बाकी अब एक बार पंडित जी से ज़रूर पूछूंगी और घर वालों से भी ज़रूर पूछूंगी। मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे हैं अभी रखने के लिए। ये हमारे यहाँ का त्यौहार थोड़ी ना होता है वट सावित्री का रखना, इससे अच्छा तो ज़रूरी थोड़ी है करवा चौथ का रखना। उन्होंने तो फर्स्ट साल भी मना किया था करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, मैंने ही खुशी खुशी में रखा था कि कैसा जो होता है कैसा जो होता है। लेकिन अब क्या कहूँ, ऐसा ही हो गया है। तो देखते हैं, कल का कल देखेंगे अब। और फिर मिलते हैं आपसे बढ़िया सी वीडियो के साथ। इतनी थकान हो रखी है, मैं क्या बताऊँ, दिन भर काम कर करके तो सब कुछ देखना पड़ता है यार, एक बहू होने के नाते, है ना। तो खेती ऐसे बर्बाद होगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। मम्मी का खेत में जाने जैसा हुआ नहीं, वो घर का काम संभाल रही थी तो मैंने खेत का संभाला, तो मिलजुल के हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और बाकी सभी का सपोर्ट रहता है तो और अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ। बाय बाय।